जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके एग्ज़ाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखेंगे वो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है वो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें टोटल जो है वो 25 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 24 है। ठीक है, इससे पहले जो 23 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 24 का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। शिव समुद्र में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, बिहार की सीमा से लगे भारत के राज्यों की संख्या है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 4 राज्यों की संख्या है बिहार की सीमाओं से लगे जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एक ही साथ 2 फसल को उगाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चंदन जो है वो मुख्य प्रजाति है आर्द्र पर्णपाती वनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भूखचंद्र सिंह ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सार्डव राग के स्केल स्वर ग्राम में केवल डैश स्वर होते हैं। सार्डव राग के स्केल स्वर ग्राम में केवल डैश स्वर होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 6 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्न में से कौन से राजनेता 1986 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बूटा सिंह जो थे वो गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ऋग्वेद का ये सूक्त है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तिल जो है वो उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में जो है ये रबी की फसल है, तिल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो डैश में स्थित है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मणिपुर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्न में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एलन बर्गेस जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये जो है क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हरियाली जो है वो जो है इसका उद्देश्य जो है वो जल संरक्षण के लिए समक्ष बनाना है। जल संरक्षण के लिए जो है वो समक्ष बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सूफी धर्मस्थल चर्रार ए शरीफ या शरीफ डैश शहर के निकट स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो
बी हो जाएगा श्रीनगर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मगध में जो युद्ध के लिए जो है वो बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया जाता था, ये प्रथम साम्राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की ये राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भाग में विभाजित हो गए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जैन जो है वो दो भाग में विभाजित हो गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो गांधी जी के सिद्धांतों को जो है वो सम्मिलित किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा। कच्छ के रण में जो है वो पाए जाते हैं भारतीय जंगली गधे जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केरल जो है वो प्राकृतिक रबर का जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, बोनसाई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। छोटे बर्तनों में बौने पौधे लगाने की कला है ये बोनसाई जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित किस शताब्दी वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस पे जो है वो शुरू किया गया था शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, उनगे जनजाति जो विलुप्त के कगार पर खड़ी है कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अंडमान में ये पाई जाती है उनगे जनजाति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, गलत युग्म का चयन करें? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वेटन कप जो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है, ये सही सुमेलित नहीं है। देवघर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है और थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। और बेटन कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अरविंद घोष शामिल थे अलीपुर बम कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, लक्षद्वीप स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अरब सागर में स्थित है ये लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसरो किसका शब्द संक्षेप है? इसरो किसका शब्द संक्षेप है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो संक्षिप्त रूप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। मालदीव जो है वो भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गलत युग्म का चयन करें? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एक्रोपोलिस जो है वो तुर्की में है, ये सही सुमेलित नहीं है। अंकुर वाट जो है वो कंबोडिया में स्थित है, ये सही है। ग्रेट वॉल जो है वो चीन में स्थित है, ये भी सही है। कोलोजम जो है वो रोम में स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात जो है वो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अरावली पर्वत जो है वो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होता किंतु संसद की कार्रवाइयों में अधिकांशतः भाग ले सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी जो है वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन ये संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है भारत का जो है वो देशांतरीय विस्तार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ईरानी त्यौहार नौरोज़ का प्रचलन किसने आरंभ किया? तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा बलबन ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 ब्याज दर निर्धारित की जाती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो है निर्धारित की जाती है ब्याज दर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि जो है वो सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 शुरा-उद-दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा प्लासी के युद्ध में जो है वो सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मेला आंचल की रचनाकार हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु है, मेला आंचल का रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा मनु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा मूंगफली जो है वो नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 इनमें से किसने राष्ट्रगान का अंग्रेजी रूपांतरण किया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो राष्ट्रगान का अंग्रेजी रूपांतरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 शिकागो में हुए विश्व धम्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए थे, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जो है वो प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, तो इसका आंसर जो है 48 का ये डी हो जाएगा 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव माना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा दाल पे जो है वो सीमित प्रभाव माना जाता है। चावल पे बहुत ज़्यादा हुआ था प्रभाव, गेहूं पे हुआ था और मकई पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा टोडरमल के हाथ में था। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब विज्ञान यहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 निम्न में से कौन सा रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजुआ जीव के कारण होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा काला जर जो है वो लिस्मेनिया नामक प्रोटोजुआ जीव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण की खोज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूज़र एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा MS डॉट जो है वो सिंगल जो है वो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये MS DOS जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 किसी वस्तु के जरूरतों को उसके डैश द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा 224 टेराबाइट होते हैं एक पेटाबाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग की जाती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा सीपीयू में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा नीली व्हेल जो है वो सबसे भारी स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 पौधों में जल की ऊपर की ओर गति निम्न कहलाती है, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति निम्न कहलाती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा वर्षारोहण कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 ताप बढ़ने से अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था, तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावकता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा 1 इकाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 भारी पानी वह पानी होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप लेता है वो भारी पानी कहलाता है। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है वो आइसोटोप ले लेता है वो भारी पानी कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा नाइट्रोजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में है, दूसरे स्थान पर जो है वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान जो है वो होगा, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसे है 37.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु नाभिक के अवयव जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा एलिथ्रीन होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो सक्रिय रसायन जो है सो एलिथ्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो इसका आंसर जो है वो 69 का जो है वो बी हो जाएगा लगभग 200 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है स्त्रियों में, इसलिए जो है वो कम वर्णांधता से पीड़ित होती हैं स्त्रियाँ जो होती हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 HIV वायरस का आकार होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा सॉफ्ट आयरन जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ डैश छोड़ता है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है रात में पेड़ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैस है कौन सी है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 ताप देने पर ठोस पदार्थ से सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो
तो इसका आंसर जो है वो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है ताप देने पर ठोस पदार्थ से सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, ज़रूर करें, ये आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।